हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो G24। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूं। ओके, देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये है घातांक के नियम पर आधारित प्रश्न। देखिए बच्चों, जब भी आप गणित के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हें सॉल्व करना आपको बहुत कठिन लगता है। लेकिन यदि आपको घातांक का नियम आता है तो आप इन्हें चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इस प्रकार के प्रश्नों को जब क्या हो, यहाँ पे आधार बराबर हो। देखिए, जब भी कोई चीज़ पावर के रूप में लगी रहती है तो नीचे वाला आधार होता है, इसको हम बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चनों में, तीनों क्वेश्चनों में आधार क्या है, तीन तीन, यानी कि सेम है, सभी का सेम है, 7 7 5 5 सेम है। लेकिन दूसरा आप देखोगे, यहाँ पे चौथे से छठा तक देखोगे, अब की बार घात सेम है। क्या है? घात घात सेम है, लेकिन जो आधार है वह अलग अलग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, और जब इस टाइप का प्रश्न आपको दिया जाए आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से आपके हर डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पे आपके 3 नियम ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो आपके क्वेश्चन में मिलते ही मिलते हैं। ओके, चलिए देखिए, तो पहला वाला कंसेप्ट यहाँ पे सीख लीजिए जो हमारा पहला है। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी कोई संख्या इस प्रकार की दी रहती है घात के रूप में, जैसे मैं दे दिया x की पावर 4, तो ये यक्स आपका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। ये आपका घात होता है, इतना समझ लीजिए। नीचे वाला आधार है, ऊपर वाला क्या है? घात है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है 5 घाते 7 गुणे 5 की, देखिए ऐसे आप पढ़ सकते हो, 5 घाते -3, या फिर 5 की पावर -3। पावर मतलब घात ही होती है। तो जब भी ध्यान देना, जब भी आपके आधार बराबर हो, यहाँ पे देख सकते हो 5 5 बराबर है ना, जब भी आधार बराबर हो और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हो, गुणा का चिन्ह लगा हो, तो घातें आपस में क्या होती हैं बच्चों? जुड़ जाती हैं। आधार को एक बार लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जब भी आपके आधार सेम हो तो आधार को एक बार ऐसे लिख लो, इसके बाद इसको लिखो, कोष्टक यहाँ पे लगा लो, इसको लिखो 7। अब देखो, गुणा है ना, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो घातें जुड़ेंगी तो प्लस होगा। लेकिन ये माइनस है ना, तो इसको छोटे कोष्टक में करके ऐसे माइनस का 3 कर दो, तो यहाँ पे आपको बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले यहाँ अंदर छोटा कोष्टक यूज कर लिया है। अब इसका आंसर आएगा क्या? तो 5 की पावर बड़ा कोष्टक 7। तो ध्यान देना, जब भी कोष्टक टूटता है तो अंदर बाहर के चिन्हों का गुणा हो जाता है। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इतना आपको आता होगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। बस अब 7 में से 3 को घटा दो, तो 7 में से 3 घटाओ, कितना आएगा? 5 की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब आप गुणा करा करके इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका सवाल सही रहेगा। चलिए देखिए, दूसरे को देखते हैं। दूसरे में क्या है? 3 की पावर -4 दिया है, 3 की पावर 9 दिया है, 3 की पावर 5 दिया है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आधार सेम सेम है, घातें अलग अलग हैं और सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आधार को एक बार लिखो, घातों को जोड़ लो। कैसे? आधार को एक बार लिखो और यहाँ पे कोष्टक लगाओ, -4, गुणा है तो यहाँ प्लस कर दो 9, फिर गुणा है तो प्लस कर दो 5। अब फिर 3 की पावर देखिए, ये दोनों प्लस प्लस में हैं, जुड़ जाएंगे ना बच्चों। तो ये माइनस में है तो इसको अभी उतार लो ऐसे, प्लस 9 और 5 कितना होता है? 14। बस अभी प्लस में है, ये माइनस में है, तो 14 में से 4 जाए, कितना बचेगा? 10। तो 3 की पावर 10 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ऐसे ही आपको क्या कहना है? लगाना है घातांक नियम। चलिए देखिए, ए वाला तीसरा, 7 7 है तो 7 को एक बार लिखना है, कोष्टक लगाना है, घातों को जोड़ लेना है क्योंकि सभी के बीच में गुणा है। तो 6 + 5।
अब फिर देखिए यहाँ पे प्लस लगेगा ना, प्लस तो हम लगाएंगे, लेकिन ये देखिए क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस का 5 आपको लिखना पड़ेगा। अब आपने छोटा कोष्ठक अंदर यूज कर दिया, तो आप चाहे तो इसको बड़ा बना लीजिए या फिर मझला बना लीजिए, आपकी मर्जी है। ओके, चलिए 7, फिर बड़ा कोष्ठक लगाइए, 6 5 11। लेकिन अब ये कोष्ठक टूटेगा तो बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस, और 5 आ जाएगा बड़ा कोष्ठक। फिर 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 11 में से आप 5 को घटाओगे, 11 में से 5 घटाओगे तो 6 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, जब आधार बराबर हो, घातें अलग अलग हों और गुणा के रूप में सभी दी हुई हों तो घातों को जोड़ लो, ये आपका आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए चौथा, 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2। अब क्या है, अब हम देख रहे हैं कि हमारा आधार अलग अलग है, अब की बार घातें समान है। तो जब आधार अलग अलग हो, घातें समान हो, तो और गुणा है ना, तो इसको अंदर क्या करो, ऐसे गुणा करा लो और सभी का कोष्ठक लगा करके एक बार सिर्फ 2 बाहर लिख दो। तो कितना हो गया, 3 चौका 12, 12 घाते 2, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि आधार का गुणा और घात को एक बार लिखो कोष्ठक लगा के, ऐसे कहना है। चलिए देखिए यहाँ पे 3 है, 3 बार है ना, 5 की पावर 3, फिर 6 की पावर 3, 2 की पावर 3, और सभी गुणा के रूप में है, तो इनको सबको एक कोष्ठक में कर लो, यानी कि 5 गुणे 6 गुणे 2, और एक बार सिर्फ बाहर लगा दो कोष्ठक करके, यानी कि सबको अंदर में रख लो और एक बार कोष्ठक लगा के 3 बाहर कर दो जो सभी का घात है, और गुणा करा लो। 5 छके 30, 30 दूनी 60, तो 60 की पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे कहना है। यहाँ भी क्या करोगे, सभी कोष्ठक में कर लोगे, एक बार बाहर 4 लगा देना है, बस गुणा करा दो, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, तो 30 घाते कितना आ गया, 4 आ गया। ये आपका आंसर है। ओके, चलिए देखिए आगे वाला कंसेप्ट देख लीजिए। यहाँ पे ए वाला, जब इस टाइप का रहे तब क्या करोगे, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस वाले कोष्ठक को तोड़ेंगे, क्योंकि 5/3 छोटे कोष्ठक जिसकी घात 4 है, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर घात क्या है यहाँ पे 2 है, तो पहले इसको तोड़ो, या फिर इसको नहीं तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, अंदर यहाँ पे बाहर वाले को तोड़ो, इस बाहर वाले को, अंदर वाले को अभी रहने दो, नहीं तो फिर वही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बाहर वाले को तोड़िएगा, तो लिखो 5/3, ये छोटा कोष्ठक लगाए रहो, बड़ा कोष्ठक तोड़ोगे तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोष्ठक टूटता है तो अंदर बाहर गुणा होता है, तो उसी प्रकार घातों का भी गुणा होता है, ऐसे चिन्हों का गुणा होता है, वैसे घाते अगर हैं तो उनका भी क्या होगा, गुणा होगा। तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, तो इसकी पावर 8 आ गई। ओके, इसकी पावर 8 आ गई। अब आप इसको तोड़ोगे तो सभी बराबर घात लेगा, यानी कि 5 की पावर 8 भी हो जाएगा, 3 की पावर 8 भी हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, ऐसे कहना है आपको। आगे देखिए, जब इस टाइप से दिया रहे तब, तो मैंने बताया सबसे पहले बाहर वाला टूटता है ना, तो आपको अभी इस टाइम नहीं कहना है, सबसे पहले आप यहाँ पे घात को अच्छी तरह बनाओ। यहाँ पे देख रहे हो कोई कोष्ठक नहीं लगा है, घात के ऊपर घात लगी है। जब भी घात के ऊपर घात लगी होगी तो यहाँ पे 2 घाते 3 है, यानी कि 2 का 3 बार गुणा, ऐसे 2 घाते 3 है ना, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। अब ये पूरा 8 है, कोष्ठक लगाओ 3/4, 3, फिर बाहर क्या है 8 है। अब इस टाइप से बन गया ना, सेम इस टाइप का बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गुणा करा लो, यानी कि 3/4 बाहर निकालो, इसकी घात 3, इनका गुणा यानी कि 3 गुणे 8। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करा दिया था, तो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। 3 8 कितना हो गया, 24, तो यहाँ पे कितना 24 हो गया। ओके बच्चों, तो अभी कोष्ठक तोड़ोगे सब पे ऐसे ऐसे घात लग जाएगी, यानी कि 3 की पावर 24 और 4 की पावर 24, जैसे यहाँ पे लगा था। चलिए आगे देखिए, जब आपको इस टाइप का दिया रहे, यानी कि बाहर घात के ऊपर घात ना रहे, अंदर वाले में घात के ऊपर घात है,
तो पहले अंदर वाले को ही सॉल्व कर लो, तो आपका ये कोष्टक लगा रहेगा। जब घात सॉल्व करेंगे कोष्टक नहीं टूटेगा, यानी जब घात के ऊपर घात रहेगी तो कोष्टक में 5/6 और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 है, घात के ऊपर घात है, तो 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिका 9। ये पूरा क्या है 9 हो गया। अब बाहर क्या है 5 है। अब देखिए इसी टाइप का बन गया। अब क्या करोगे, इसको बाहर निकालोगे 5/6 और 9 गुणे कितना 5 हो गया। फिर बराबर करो, फिर 5/6, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे लगा रहा हूँ, 9×5 = 45। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ऐसे ही आपको कहना है। तो आपने 3 प्रकार से सीख लिया है, 3 प्रकार नहीं आपने और सीखा है, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि 5 प्रकार से आप यहाँ पे घातों को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इस टाइप का दिया जाए। तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।